नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों? स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह से, एक मजबूती से अपनी तैयारी को जारी रख पा रहे हैं यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मंजिल के करीब चलते जा रहे हैं दोस्तों। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे अपने उस जोश और जुनून को, जो अपने अंदर की जो आग है दोस्तों, उस आग को निकालिएगा और अपने जोश को दिखाइएगा और अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करो ताकि हमें किसी भी चीज़ से डर ना रहे दोस्तों। और डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, डर गया सो मर गया। अगर जिसने डर पैदा कर लिया अपने आप के अंदर, समझ लीजिए फिर वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलो साथियों, अपन बात कर रहे थे हमारे कैलेंडर की, और कैलेंडर में अपन ने काफ़ी सारी चर्चा कर चुके थे और कैलेंडर में अपन अब क्वेश्चनों पर आ गए थे। तो मैं एक बार फिर से लास्ट टाइम एक बार और मैं दो तीन क्लासों में अपन ने पढ़ा है, 2 मिनट में उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद में मैं प्रश्नों पर आएंगे, अपन जो प्रश्न कर रहे थे और आगे क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कैलेंडर 2 प्रकार से होता है, सामान्य वर्ष कैलेंडर और अधिवर्ष, जिसको लीप ईयर कैलेंडर बोलते हैं, लीप वर्ष वाला कैलेंडर बोलते हैं। पहचान करना मैंने आपको बताया था, 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग अगर चला जाएगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं जाएगा तो नॉर्मल वर्ष होगा, यानी कि सामान्य वर्ष होगा। उसके बाद में इनमें बात की थी अपने पास, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में 29 की होती है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ये बातें की थी। शताब्दी वर्ष आ जाता है तो वहां पर अपने 4 का भाग ना दे करके कितने का देते हैं, 400 का भाग देते हैं। उसके बाद में अपन बात की थी कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को क्या होता है, समाप्त होता है। लीप वर्ष उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। ऐसे ही फिर अपन ने महीनों की बात की थी, 28 दिन वाला महीना जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन पहले, 29 दिन वाला महीना उसी दिन, और 30 दिन वाला महीना 1 दिन बाद, और 31 दिन वाला महीना 2 दिन बाद समाप्त होता है। उसके बाद में अपन ने छोटी छोटी बातें कर रही थी, विषम दिनों की अपन ने चर्चा की थी। विषम दिनों में मैंने आपको बताया था कि विषम दिन हमारे पास कैसे निकालते हैं, दिए गए दिनों की संख्या में हम 7 का भाग देते हैं, जो हमारे पास शेष बचता है वो हमारे विषम दिनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में अपन ने इसमें बात की थी कि 100 वर्ष में हमारे पास लीप ईयर 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, लेकिन 400 वर्षों में 97 होंगे। 400 वर्षों में कितने होंगे, 97। 29 फरवरी निकालना मैंने आपको सिखाया था कि 100 वर्ष में 1124 होते हैं, 400 वर्ष में 4497 बार क्या आती है, 29 फरवरी आती है। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि सामान्य वर्ष के कौन से महीने समान होते हैं और लीप वर्ष के कौन से महीने समान होते हैं। सामान्य वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं, 110, 23, 11, 47, 912। 110 का मतलब समझ रहे हो ना, 1 10 है, 2 3 11, 23 11 मतलब 2 3 11, 47 मतलब 4 7 और 912। उसके बाद ये कौन से के होते हैं, सामान्य वर्ष के। लीप वर्ष में हमारे पास क्या होते हैं, 147 का मतलब 1 4 7, 28 2 8, 311 3 11 और 912 9 12। बात समझ में आ रही है? इतनी बात अपन ने कर ली थी। और लास्ट अपन पढ़ रहे थे कि जब दिनांक तो अलग अलग दे दे हमें और महीना और वर्ष क्या दे दे, समान, तो अपन 1-2 क्वेश्चन उसके कर लेते हैं और उसके बाद में अपन अगले टॉपिक पर आते हैं। इसी में कि लास्ट अपन इस तरह के प्रश्न पढ़ रहे थे, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा यहां पर है कि 5 फरवरी 2015 को वार दिया है। 5 फरवरी 2015 को वार उसने दिया है हमें रविवार। क्या वार दिया है, रविवार। हमसे पूछ रहा है, बताओ 27 फरवरी 2015 को क्या वार होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर है, 29 फरवरी 2012 वार है शनिवार, और हमें बताना है कि 3 फरवरी 2012 को क्या वार था। इस प्रकार से हमें 2 प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पर अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में यहां से अपन पढ़ रहे थे। एक बार इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपके साथ से मैं चाहता हूं दोस्तों, और कर लिया होगा आपने, और फिर मैं अगले टॉपिक पर आता हूं इसी में और किस तरह का प्रश्न बनता है। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि जब दिनांक अलग हो और महीना और वर्ष क्या हो, समान, तो महीने और वर्षों को तो अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और यहां पर दिनांकों का निकाल लेते हैं अंतर। तो 27 माइनस में 5 कितना आएगा, 22। इसमें दे देते हैं 7
7 का भाग और जो शेष आता है कितना आया शेष। अब शेष अपन ने निकालने के बाद हमें ये देखना है कि बाद वाली तारीख का हमसे वार पूछ रहा है या पहले वाली तारीख का। ये तो हर जगह याद रखना है आपको, हर जगह याद रखना है कि बाद वाली का पूछ रहा है तो प्लस कर दो और पहले वाली का पूछ रहा है तो माइनस कर दो। तो यहाँ 27 तारीख का पूछ रहा है 5 का दे करके, तो बाद वाली का पूछ रहा है तो रविवार के एक दिन बाद क्या आएगा दोस्तों, सोमवार आएगा। क्या आएगा, सोमवार आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर है महीना और वर्ष समान है। देखो ये लीप ईयर 2012 है, 2012 लीप ईयर है, इसलिए यहां पर मैंने 29 फरवरी लगाया है। ध्यान रखना क्या लगाया है, 29 फरवरी। तो बताना यहां पर इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो 26 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो दोस्तों शेष यहां से कितना आएगा, 5 आएगा। अगर 5 शेष आएगा तो मुझे बताना यहां में इसमें 5 माइनस जाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बाद का पूछ रहा, सॉरी पहले का पूछ रहा है, बाद का दे रखा हमें। तो शनिवार के 5 दिन पहले अपन जाएंगे तो कितना आएगा, सोमवार हो जाएगा। 1 दिन पहले शुक्रवार, 2 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार, 3 दिन पहले बुधवार, 4 दिन पहले मंगलवार और 5 दिन पहले क्या आएगा, सोमवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सोमवार आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर यहां शेष कुछ नहीं बचेगा तो जो वार होता है वही का वही हमारा उस दिन भी वार बनेगा। ये बात अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। अब अगला जो टॉपिक बनता है, इसमें अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, ध्यान से समझना, और उसमें किस तरह का प्रश्न बनता है और कैसे हमें उसको सोल्व करना है। मैं एक एक चीज को आराम से डिटेल से बता रहा हूं। मैं इसको कैलेंडर को टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा रहा हूं आपको। अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा दोस्तों, वो पॉइंट रहेगा क्या, जब माह अलग तथा दिनांक व वर्ष समान हो, दिनांक व वर्ष समान हो। ये बनेगा अब हमारे पास अगला, जब माह अलग तथा दिनांक व वर्ष समान हो। पिछले में क्या था, दिनांक क्या थी, अलग थी, माह और वर्ष क्या था, समान। अब यहां पर माह क्या आ गया है, अलग आ गया है, माह क्या आ गया, अलग आ गया, और दिनांक और वर्ष क्या है, समान है। इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर कैसे समान है, जैसे ध्यान देना, एक छोटे से प्रश्न से मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में फिर मैं अगले क्वेश्चनों पर लेके आऊंगा। जैसे मैंने बोला आपको यहां पर है कि 5 जनवरी 2013 वार हमने दिया आपको बुधवार। क्या वार दिया, बुधवार। और हमसे पूछ रहा है वो कि 5 फरवरी 2013 को क्या वार होगा, 5 फरवरी 2013 को क्या वार होगा। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर हमारे पास क्या क्या चीज समान है, दिनांक, और क्या समान है, वर्ष। क्या अलग है, महीना। क्या अलग है, महीना अलग है। अब ध्यान से समझना, पहले मैं आपको यहां थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। मुझे बताना अगर 5 तारीख को बुधवार है, ध्यान से समझना इस बात को, 5 तारीख को अगर बुधवार है तो अगला बुधवार कब आएगा, इसके 7 दिन बाद आएगा, यानी कितनी तारीख को आएगा, 12 तारीख को। फिर अगला बुधवार 7 दिन यानी कि 19 को। फिर अगला बुधवार कब आएगा, 19 के 7 दिन यानी 26 को। फिर 26 से अगला बुधवार कब आएगा, 26 के यानी कि अगला बुधवार 7 दिन बाद आएगा। और जनवरी जो मेरा है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 26 तारीख को बुधवार है, तो मुझे बताना यहां पर है 5 दिन तो ये बच रहे हैं, और 2 फरवरी को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अब 2 फरवरी को भी बुधवार होगा, ये चीज आप निकाल पा रहे हो ना आराम से। तो 5 फरवरी को क्या होगा, 5 फरवरी कब आ रही है, 2 फरवरी के 3 दिन बाद आ रही है। 1 दिन बाद 3, 2 दिन बाद 4 और 3 दिन बाद 5 फरवरी तो आ रही है। तो बताओ यहां 2 फरवरी को बुधवार बन रहा है, 2 फरवरी को बुधवार बन रहा है। तो 5 फरवरी को क्या बनेगा, इसके 3 दिन बाद। तो बुधवार के 3 दिन बाद क्या होगा, गुरु, शुक्र और शनि, यानी कि क्या वार होगा, शनिवार होगा। ये तो अपन ने निकाल लिया है, ये तो अपन ने निकाल लिया है। कैसे, पूरा मैंने डिटेल में बता करके। ये इसलिए मैंने लिया है थोड़ा सा सीधा बना करके। क्या लिया है कि जनवरी के बाद फरवरी, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। प्रश्न तो ऐसा इस तरह तरीका तो इसका यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन यहां पर जरूरी थोड़ी है कि जनवरी के बाद वो फरवरी का ही बोलेगा। हो सकता है यहां जनवरी का देके बोले 5 दिसंबर को क्या वार होगा। फिर क्या आप इसी तरीके से करते हुए चलोगे क्या, नहीं दोस्तों, इसी तरीके से थोड़ी करना है। फिर अपने को कैसे करना है, ध्यान से समझो इधर। अब मुझे बताना, यहां पर देखो, जब दिनांक और वर्ष समान होना, तो दिनांक और वर्ष से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। और जो बाद वाला महीना होता है, जो बाद वाला महीना होता है उसको भी अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
बाद वाला महीना जो होता है उसको भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जो महीना हमारे पास जहां से शुरू कर रहा है वहां से हम उसके विषम दिनों को गिनना शुरू कर देते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। विषम दिन मैंने समझाया था ना कैसे निकालते हैं, 7 का भाग दे करके। अब ध्यान से समझो, दिनांक और वर्ष समान है तो हम उन दोनों को छोड़ देते हैं, और जो बाद वाला महीना होता है चाहे वो पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, उसको भी अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जहां से वो शुरू कर रहा है, जिस महीने से वो शुरू कर रहा है, वहां से उसके विषम दिनों को गिन लेते हैं। तो आप मुझे बताना, दिनांक और वर्ष को छोड़ दिया अपन ने, बात समझ में आ रही है। बाद वाला महीना जनवरी है या फरवरी है, बोले सर फरवरी है, उसको भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब क्या बचा, केवल जनवरी बचा। जनवरी के विषम दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताना, बुधवार के 3 दिन बाद क्या वार आएगा, बुधवार के 3 दिन बाद क्या वार आएगा, शनिवार आएगा कि नहीं आएगा। अरे क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा चलो, नहीं आई, चलो कोई बात नहीं सर, अभी हमें समझ में नहीं आया। अब ध्यान देना, मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर कि 10 मार्च, ध्यान से समझना, 10 मार्च 2016 को वार है गुरुवार। क्या वार दिया है, गुरुवार दिया है। कब दिया है ये, 10 मार्च 2016 को दिया है। और हमसे पूछ रहा है साथियों 10 अगस्त, कौन सी, 10 अगस्त 2016 को क्या वार होगा, 10 अगस्त 2016 को क्या वार होगा। अब ध्यान से समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। जब दिनांक और वर्ष समान है, दिनांक और वर्ष समान है, और महीना क्या है, अलग है, महीना क्या है, अलग है, तो दिनांक और वर्ष की तो अपने को बात ही नहीं करनी, दिनांक और वर्ष की तो अपने को बात ही नहीं करनी। उसके बाद वाले महीने को भी छोड़ देते हैं। बाद वाला महीना क्या है, अगस्त है, इसको भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जहां से, यानी जिस महीने से वो शुरू कर रहा है, जिस महीने से वो शुरू कर रहा है, उसके विषम दिनों को लेते हैं, वहां से अपन विषम दिनों को लेते हैं। तो बताना, यहां पर मार्च है, देखो मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, फिर क्या आएगा, मई, फिर क्या आएगा, जून, फिर क्या आएगा, जुलाई। क्या अगस्त को लेंगे क्या, नहीं दोस्तों, अगस्त को नहीं लेना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बताना, मार्च के विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि यह हमारा 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने होंगे, 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे क्लियर है। अब यहां से देखो, 3 और 2 5 और 2 7 से 7 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो 7 से 7 कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद वार की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। तो 3 और 2 5 और 2 7 से 7 कटा, क्या क्या बचा मेरे पास, 3 और 3 6, यानी कि गुरुवार के कितने दिन बाद, 6 दिन बाद क्या वार होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं आई। तो गुरुवार के 6 दिन बाद, देखो गुरुवार के 7 दिन बाद गुरुवार आएगा, 6 दिन बाद की बात करें तो मतलब क्या वार हो जाएगा, बुधवार। ये चीजें समझना जरूरी है आपके लिए। एक दिन बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध हुआ कि नहीं हुआ, 6 दिन बाद बुधवार। अरे समझ में आई ना, बात आसान है ना, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं घुसा भेजे में, चलिए फिर से देखना, एक बार फिर से देखना। मैं जब तक नहीं समझ में आ जाता तब तक नहीं छोड़ने वाला, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आप तो केवल जो मैं बात बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और उसको याद रखिएगा। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान मेथड है, बिल्कुल आसान मेथड में बता रहा हूं आपको, कुछ भी समय नहीं लगता है दोस्तों इनमें। ध्यान देना, मैंने प्रश्न आपके सामने रखा है, यहां पर है प्रश्न क्या रखा, इस बात को समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा है यहां पर आपके सामने 12 फरवरी 2016 को वार है शुक्रवार। क्या वार है दोस्तों, शुक्रवार। और मैं आपसे पूछ रहा हूं अब यहां पर है 12 सितंबर 2016 को
क्या वार हो। सारे क्वेश्चनों पर आऊंगा मैं धीरे धीरे, लेकिन अभी आप धीरे धीरे समझते हुए चलो बातों को। अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, जहां डाउट रहता है, जहां समस्या रहती है, वहां पर मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाते हुए चलूंगा। इस बात की आप बिल्कुल कतई टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। चलिए मेरे साथियों, अब मुझे बताना, यहां पर हमसे बात कर रहा है वो, क्या बात कर रहा है हमसे, 12 फरवरी 2016 का वार हमें उसने दे दिया शुक्रवार। क्या वार दे दिया? शुक्रवार। और हमसे पूछ रहा है 12 सितंबर 2016 को क्या वार होगा। 12 सितंबर 2016 को क्या वार होगा। देखिए दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। वहां पर तो अपन ने पढ़ा था, कहां, जब दिनांक अलग होती है और महीना और वर्ष समान होता है तो महीने और वर्ष को काट हटा देते हैं, वहां से दिनांकों का अंतर निकाल के 7 का भाग देके शेष देखते हैं। अगर बाद का पूछ रहा है तो उसके प्लस में चलते हैं, और पहले का पूछ रहा है तो माइनस में चलते हैं। प्लस और माइनस का काम तो अपने को यहां भी करना है, लेकिन यहां पर अब क्या हो गया, दिनांक और वर्ष तो समान हो गई, महीना क्या हो गया, अलग हो गया। दिनांक और वर्ष समान हो गई, महीना अलग हो गया, तो दिनांकों को छोड़ दो, वर्ष को भी क्या कर दो, छोड़ दो। जैसे वहां पर महीने और किसको छोड़ा था अपन ने, वर्ष को छोड़ा था, यहां दिनांक और किसको छोड़ दो, वर्ष को। लेकिन यहां एक चीज और छोड़नी है कि जो महीना बाद में आता है उसको भी छोड़ दो, चाहे वो यहां पे लिखा हो चाहे यहां पे लिखा हो, बाद वाले महीने को यहां पर क्या कर देना है, छोड़ देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और जिस महीने से, यानी कि जब महीना शुरुआत से, महीने से जहां से शुरुआत हो रही है उसके अपन विषम दिन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, विषम दिन लेके चलते हैं। तो मुझे बताना, फरवरी है, फरवरी में विषम दिन क्या होंगे, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। इस फरवरी का महीना जब भी दिखे ना दोस्तों, तो एक बार के लिए आप 5 सेकंड के लिए सोच जरूर लेना कि उसने आगे जो वर्ष दी है वो कितनी दी है। समझ में आ रही है। अब मुझे बताना दोस्तों, 2016 है। यहां अपन जल्दबाजी करते हैं, कॉन्सेप्ट अपन लगा लेते हैं और अपन क्या कर देते हैं कि हाँ मास्टर ने बताया था। क्या बताया था मास्टर ने, जब दिनांक और वर्ष समान होती है तो दिनांक और वर्ष को छोड़ देते हैं और बाद वाले महीने को भी छोड़ देते हैं, और जिस महीने से शुरुआत हो रही है वहां से अपन उसके विषम दिन ले लेते हैं। फरवरी से शुरुआत हो गई, पता लगा वर्ष के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और एक माइनर मिस्टेक, एक माइनर छोटी सी इत्तू सी जो गलती होती है, चिन्नी सी जिसको बोलते हैं आप देसी भाषा में, न्याव सी जो गलती आपने कर दी दोस्तों, समझ लो बहुत पीछे हो गए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है मेरे लाडलों। यहां पर बताना, वर्ष 2016 की बात हो रही है, 2016 की बात हो रही, इसका मतलब लीप ईयर है। तो मुझे बताना, फरवरी जो महीना होगा इसका जो विषम दिन होगा क्या होगा, 1। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च, फिर क्या आएगा, अप्रैल, फिर क्या आएगा, मई, फिर क्या आएगा, जून, फिर क्या आएगा, जुलाई, फिर क्या आएगा, अगस्त, फिर क्या सितंबर को लेना है क्या, सितंबर को लेना है क्या, नहीं दोस्तों, सितंबर महीने की बात नहीं करनी है। अब देखो यहां पर फरवरी, मार्च, मार्च का 3 होता है ना, ये मैंने पहली विषम दिन जब पढ़ाया था वहां पर मैंने याद करवा दिया था आपको, और याद होना भी चाहिए मेरे दोस्तों ये। तो यहां बताना, मुझे बताना, 3 और 1 4 और 2 6, 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 में यहां पर देखना दोस्तों 2 बच गया, 2 और 2 4 और 3 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा, 3। तो गुरुवार शुक्रवार के कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद बताना, शनि रवि सोम, क्या आएगा, सोमवार। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्लियर है, इट इज क्लियर, एनी डाउट एनी पर्सन, सर नो डाउट नो पर्सन, वेरी गुड, समझ में आ गई। चलो कोई बात नहीं, चलो समझ में आ गई। तो अब मैं देखता हूं आपको कि कितना आपके समझ में आया है। दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठो और इनकी प्रैक्टिस करो, ये एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न, ध्यान रखना। फिर वहां पर देखते रहोगे, दूसरों की स्क्रीन पर देखते रहोगे। अच्छा चलो ऑफलाइन पेपर होगा तो फिर वहां पर इधर उधर ताकते रहोगे, समझ में आ रही है। तो अपने को वहां इधर उधर ताकने का टाइम नहीं मिलने वाला, बात समझ में आ रही है, वहां पर इधर उधर ताकने का टाइम नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम हमारा पेपर 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होने वाला है। उन 2 घंटों में जो हमारे पास पेपर होगा ना, उसको पेपर पर ध्यान देने का समय दिया जाता है, वो इधर उधर देखने का नहीं दिया जाता है। ये हमारे कॉलेज के एग्जाम नहीं है जो आराम से उसमें 2 3 4 5 प्रश्न करके आराम से बैठ के कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, कभी आगे पीछे, आराम से पूरा फुल एंजॉय करके आते हैं, 3 घंटे का पूरा मस्त फायदा उठा के आते हैं। ठीक है, चलो वहां ऐसा मत करना दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूं,
अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके एग्जाम हॉल में बैठना। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम हॉल में जब एग्जाम के टाइम बैठते हैं तो किस प्रकार से उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले मैं क्लास बनाऊंगा और आपके लिए उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल अपने टॉपिक की बात करते हैं। भावनाएं तो हमारी, देखो ये विद्यार्थी जीवन जो होता है ना, विद्यार्थी जीवन क्या, मैं तो इस मनुष्य जीवन की बात करता हूं, इसकी इच्छाओं का अंत नहीं है दोस्तों, इसकी इच्छाओं का अंत नहीं है। जितना मिलता है उतना ही कम, जितना मिलता है उतना ही क्या होता है दोस्तों, कम होता है। जो सबर संतोषी जो होता है वो सदा सुखी रहता है। खैर ये आध्यात्मिक जीवन की बातों में चले गए अपन, इतना अपने को नहीं सोचना, अपने पास टाइम नहीं है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन चलने वाले हैं। चलिए मेरे दोस्तों मैं बात करता हूं, मैंने आपको बोला यहां पर 10 अक्टूबर 2018, 10 अक्टूबर 2018 की मैं बात करूं और इस दिन मुझे वार दिया है उसने मंगलवार। क्या वार दिया है? मंगलवार दिया है। और अब हमसे पूछ रहा है वो कि 10 मार्च 2018 को क्या वार होगा, 10 मार्च 2018 को क्या वार होगा। देखते हैं कितनों के समझ में आई है ये बात, देखते हैं कितनों के समझ में आई है ये बात। करिए मेरे दोस्तों इस प्रश्न को, आसान है, बिल्कुल आसान है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो आपके ध्यान होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों करते हैं इस प्रश्न को। देखिए मैंने जो बातें बताई वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या जरूरी है कि सर ने बताया कि दिनांक और वर्ष अगर हमारा समान है तो हम दिनांक और वर्ष को तो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये लो जी छोड़ दिया। फिर सर ने हमसे बोला कि जो बाद वाला महीना होता है उसको भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तब मुझे बताना बाद वाला महीना मार्च का है या अक्टूबर का है? बाद वाला महीना मार्च आता है या अक्टूबर आता है? बोले सर अक्टूबर आता है, तो इस वाले को भी क्या कर दो, छोड़ दो। कई क्या करते हैं, रट जाते हैं और ऐसे सोचते हैं कि नीचे वाले महीने को छोड़ना है। अरे नीचे वाले को नहीं रे, बाद वाले महीने को छोड़ना है। और बाद वाला महीना क्या है, अक्टूबर है। अब वो चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, बाद वाले महीने को छोड़ना है। और जो महीना बच रहा है यानी कि वो मार्च से शुरू होने वाला है। अब ध्यान देना, यहां सबसे ज्यादा डाउट होते हैं और सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं समझो इधर। मार्च की बात करते हैं तो मार्च के विषम दिन 3, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या अक्टूबर को लेना है क्या? देखिए यहां पर अपन जब करते हैं ना तो एक तो इन चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश किया करो। अपन क्या है कि वहां ऐसी भावनाओं में बह जाते हैं कि हमारे हाथ के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है और करते जाते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को भी, और ले लिया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा दोस्तों। और अपने को सत्यानाश नहीं करना है। अब मुझे बताना अक्टूबर को नहीं लेना, मतलब सितंबर तक की बात करनी है तो बताना 3 और 2 5 और 3 8, यहां तक मुझे मिला 1। 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए 7 से 7 काट के क्या बच गया, 1। 1 और 2 3 और 3 6 3 9, फिर यहां से क्या मिल गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। इतना निकालने के बाद अब बाती है जहां अपन गलती करते हैं। क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब 4 दिन तो आ गए, अब यहां समस्या ये आती है कि सर ये 4 दिन आगे जाना है या पीछे जाना है, यानी कि बाद वाला लेना है, प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। अब खुद आप ऑब्जर्व करो दोस्तों इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके मुझे बताइएगा कि कब का वार हमें दे रखा है, बाद वाला वार दे रखा है या पहले वाला। अरे भाई अक्टूबर बाद में आता है तो बाद वाला वार दे रखा है, मार्च पहले आता है तो पहले वाला पूछा है। जो पहले वाला पूछा जाता है तो कौन सा चिन्ह लेते हैं अपन, माइनस लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। तो मंगलवार के 4 दिन पहले, कब रे, पहले। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? चलो क्लियर है तो मुझे बता दो, यहां पर मंगलवार के 4 दिन पहले जाना है तो एक दिन पहले सोमवार, फिर रविवार, शनिवार, शुक्रवार,
शुक्रवार। क्या वार होगा? शुक्रवार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? चलो एक प्रश्न मैं और करवाता हूं, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करें। मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने यहां पर इस प्रकार से ले लिया कि 25 दिसंबर 2020 को वार है सोमवार। क्या वार है? सोमवार। और हमसे पूछ रहा है वो 25 फरवरी 2020 को क्या वार होगा? 25 फरवरी 2020 को क्या वार होगा? फटाफट इसको बनाओ। और एक क्वेश्चन और मैं यहां पर देता हूं और फिर मैं अगले टाइप पर चलूंगा कि आगे हमसे और कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। दूसरे तरीके का प्रश्न हमारा हो और चल रहा है। एक प्रश्न तो इसको बनाओ और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यहां पर है क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा मैंने यहां पर 23 जनवरी 2008 को वार है। चलो 2008 को नहीं ले रहा मैं, 23 जनवरी 1976 लेता हूं। 23 जनवरी 1976 को वार है शुक्रवार। क्या वार है दोस्तों? शुक्रवार। हमसे पूछ रहा है वो 23 नवंबर 1976 को क्या वार होगा? चलो ये दो प्रश्न बनाओ फटाक से, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। फटाफट बनाओ इनको। मैं आपको यहां पर दोनों क्वेश्चनों के लिए 1 मिनट का वक्त देता हूं। चलिए साथियों सॉरी, उम्मीद करता हूं कि आपसे दोनों प्रश्न बन चुके होंगे। देखना दोस्तों, यहां पर बात करते हैं, ध्यान देना। 25 दिसंबर 2020 को वार दिया। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की पहचान ही पता हो जानी चाहिए कि किस तरह का प्रश्न है। बोले दिनांक और वर्ष समान है, यहां से इनको हटाओ। फिर बात है कि बाद वाले महीने को भी हटा दो, चाहे वो कहीं पर भी लिखा हो। तो बाद वाला महीना दोस्तों हमारा दिसंबर है, तो इसको भी क्या कर दो, यहां से हटा दो, यानी इसको अपने को शामिल नहीं करना है। कहां से ले रहे हैं? फरवरी से ले रहे हैं। जैसे ही फरवरी का महीना आते अपने का दिमाग कहां पर जाना चाहिए? वर्ष के ऊपर। और वर्ष यहां पर दोस्तों 2020 है। अगर लीप ईयर है तो फरवरी का लेना पड़ेगा विषम दिन 1, और नहीं है तो लेना पड़ेगा 0। ध्यान देना। अब यहां से मुझे बताना, फरवरी की बात कर रहे हैं, मैं फरवरी से शुरू कर रहा हूं। देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या मैं दिसंबर को लूं? क्या मैं दिसंबर को लूं क्या? यहां पर बोले कि सर नहीं लेना। तो बताना यहां पर 3 और 1 4, 2 6 3 9, यहां से कितना हो गया? 2 और 2 4 और 3 7 से 7। देखो यहां पर 3 और 2 5 और 2 7 से ये भी 7 कैंसिल। केवल कितना बचा? 3 बचा। अब ये 3 प्लस होगा या माइनस होगा? ये 3 प्लस होगा या माइनस होगा? ये अब आपको अच्छी तरह से पता लग चुका है। बाद वाला दे रखा है, पहले वाला पूछा है, तो सोमवार के 3 दिन माइनस कर दो। 3 दिन माइनस करो मेरे दोस्तों। सोमवार के 1 दिन माइनस रविवार, 2 दिन माइनस शनिवार, 3 दिन माइनस शुक्रवार। क्या वार आएगा इस दिन? शुक्रवार, जिसको बोलते हैं क्या? फ्राइडे। समझ में आ रहे? अरे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तो आपको याद होने चाहिए, ये तो कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें हमें क्या बोल रहा है? 23 जनवरी 1976। 23 जनवरी 1976 है और 23 नवंबर 1976 की बात कर रहा है। समान है दिनांक और वर्ष, हटा दो। बाद वाले महीने को भी हटा दो, नवंबर को भी क्या कर दिया? हटा दिया। शुरू कहां से करना है? जनवरी से। जनवरी से शुरू करना है तो जनवरी का बोलो 3, फरवरी का बोलो। अब यहां क्या आएगा? ये फरवरी के ऊपर तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, नहीं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ करवा देगी। ये फरवरी देख लेना, आपको डुबो भी सकती है और ये फरवरी आपको
तैरा भी सकती है। बस समझ में आ रही है? चलिए अब फिर देखो 1976 की बात करते हैं तो 1976 हमारा क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर इसका मतलब फरवरी का कोड आएगा, विषम दिन आएगा। कितना आएगा? 1। जनवरी, फरवरी, चलते जाओ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्या नवंबर लेना है क्या रे? नहीं सर, नवंबर तो नहीं लेना हमें। तो बताना 3 और 1 4 और 3 7 से 7 हटाओ, 3 और 2 5 और 2 7 से 7 हटाओ, 3 और 3 6 और 2 8 में 1, 8 में क्या? 1 और 3 कितना हो गया? 4। क्या हो गया? 4। अब 4 हमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये आप बताइएगा। बताओ, यहां जनवरी का दे रखा है, नवंबर का पूछा, यानी शुक्रवार के कितने दिन बाद रे? 4 दिन बाद प्लस करना है। तो शुक्रवार के 4 दिन बाद, यानी शनि, रवि, सोम, मंगल, क्या आएगा? मंगलवार। बोलो, इस तरह के प्रश्नों में अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? एनी डाउट, एनी पर्सन? सर नो डाउट, नो पर्सन। ओके, चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक, इसी में हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो, अब देखो किसको समान करेंगे और किसको अलग करेंगे। अब ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किसको तो समान करना है और किसको अलग करना है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझना। अब यहां पर, अब यहां वर्ष देखो, पहले में अपन ने दिनांक अलग की, दूसरे में अपन ने महीना अलग कर दिया। अब किसको अलग करना है? किसको अलग करें? ध्यान दो, अब करेंगे वो अलग किसको? वर्ष को। ध्यान देना, जब दिनांक व माह समान हो तथा दिनांक व माह समान तथा वर्ष अलग हो। वर्ष क्या हो दोस्तों? वर्ष अलग हो। वर्ष क्या हो? अलग हो। अब ध्यान देना, यहां पर दिनांक और माह तो समान कर दिया और वर्ष को क्या कर दिया है? अलग। कैसे कर दिया? जैसे समझो, यहां पर मैंने बोला आपके सामने यहां पर कि 15 मार्च 2006, 15 मार्च 2006 को वार दिया है गुरुवार। देखो, इस गुरुवार के काफी सारे नाम होते हैं, पता होगा आपको। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ 15 मार्च 2007 को क्या वार होगा? 15 मार्च 2007 को क्या वार होगा? क्या मैंने जो आपको तीसरा पॉइंट लिखवाया है, क्या यह प्रश्न उसी तरह का है? उसी तरह का है, बिल्कुल। 15 मार्च, दिनांक व माह समान और वर्ष क्या आ गया? अलग आ गया। क्या आ गया? अलग आ गया। अब ध्यान दो, यहां पर करना क्या है? करना क्या है इधर समझिएगा। मैं अब आपको एक बार इसको डिटेल से बता रहा हूं, उसके बाद में सीधा सा आपको एक लाइन, 1 लाइन मेथड बताऊंगा। एक लाइन का वाला तरीका क्या है, मेथड को समझने की कोशिश करना। अपन देखो मार्च 2006 की तरफ चलते हैं। मार्च 2006 की तरफ चलते हैं तो मार्च 2006 के हमारे 15 दिन तो जा चुके, 15 दिन जा चुके। और मार्च का महीना हमारा होता है 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और मार्च का महीने के 15 दिन जा चुके हैं, यानी कि मार्च में हमारी कौन सी मार्च? 2006 वाली मार्च की बात कर रहा हूं। तो मार्च 2006 में हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं? 16। ये कौन सी की है? मार्च 2006 में। अब 16 में 7 का डिवाइड कर दो तो यहां कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो, अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब चलेंगे ना? चलेंगे ना? तो मुझे बताना 2006 की बात कर रहे हैं अभी अपन। कितने की बात कर रहे हैं? 2006 की। तो 2006 की ये मार्च हो गई। मार्च के बाद में अप्रैल। अब आप कहिए सर मार्च का यहाँ 2 आ रहा है, मार्च का तो 3 होता है ना। अरे भाई, मार्च का 3 होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 15 दिन जा चुके हैं, हम उन 15 दिनों की बात नहीं कर रहे। क्लियर है? ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और क्या आ गया ये हमारा? नवंबर और दिसंबर। ये तो बात कर ली अपन ने 2006 की। अब 2007 में फिर जनवरी से शुरू होगा। और ध्यान रखना, वर्ष का विशेष ध्यान रखना है कि लीप ईयर है, सामान्य वर्ष। क्यों?
क्योंकि फरवरी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है और सबसे अच्छी दोस्त भी बन सकती है। ध्यान रखना इस बात का। किसका? फरवरी का। क्लियर है? चलिए, तो 2007 में मैं बात करता हूं तो 2007 में मुझे क्या क्या मिलेगा? जनवरी, फरवरी 2007 क्या आएगा? 0। और मार्च कब की बात कर रहा है? 15 मार्च की बात कर रहा है, तो 15 मार्च तक ही लेना है। और 15 मार्च तक की बात कर रहा है और 15 मार्च 2007, यानी इसमें 7 का दूंगा तो कितना आएगा? 1। ये किसकी बात हो गई? मार्च की बात हो, सॉरी 2007 की बात हो गई। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको। मैं आपको सीधा वन लाइन मेथड बोल रहा हूं ना, वो बताऊंगा आपको। फिलहाल पर इसको समझिएगा। अब देखो, 2 और 2 4 और 3 7 से 7 है। देखो यहां पर 3 और 2 5 और 3 8, यहां 1 बचा, 1 और 2 3, 3 6, 6 और 2 8, फिर यहां से कितना रहेगा? 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 3 7 और 1 0, और ये क्या आ गया? 1। फाइनली मेरे पास कितना बचा? 1 बचा। अब 1 मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, ये आपके समझ में आ गया होगा। बाद वाला पूछे तो प्लस और पहले वाला पूछे तो माइनस। तो 2006 का दिया, 7 का पूछ रहा है तो प्लस क्या कर दो? 1। प्लस 1 करूंगा तो क्या वार हो जाएगा? शुक्रवार। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसका पूरा आपको जो तरीका है, इसका जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? क्लियर है? चलिए, अब मेरे दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वन लाइन मेथड क्या है, उसके लिए आपको याद रखनी है 2 बातें। हेलो, कितनी बातें? 2 बातें। कौन कौन सी? समझना इधर, अब समझना इधर। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस तीसरे पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं क्या? कि दिनांक और महीना समान होगा और वर्ष क्या होगा? हमारा अलग होगा। अब जब वर्ष अलग हो जाएगा, दिनांक और महीना तो समान है, अब आप कहोगे सर दिनांक भी अलग दे दे, महीना भी अलग दे दे, वर्ष भी अलग दे दे, उसकी बात कर लेंगे, हमारे पास समय है। ऐसा प्रश्न पहली बात तो बनने की संभावना रहती है बहुत ही कम। फिर भी अगर ऐसा बनेगा कि तीनों ही अलग अलग हो जाएं तो उसका भी मैं करवाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत करिएगा। जो चल रहा है फिलहाल उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब समझना, यहां से क्या बात बोल रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अगर हमारे पास वर्ष अलग है, क्या अलग है? वर्ष अलग है, तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अगर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में भी याद क्या रखना है कि क्या उस लीप ईयर की फरवरी उसमें शामिल है। अगर मान लीजिएगा कि लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं है तो 1 दिन प्लस कर दो। कितने दिन प्लस कर दो? 1 दिन। और अगर लीप वर्ष की फरवरी शामिल है तो उसमें 2 दिन प्लस कर दो। कितने दिन प्लस कर दो? 2 दिन प्लस कर दो। जैसे अब मुझे बताना, मैं मार्च 2006 की बात कर रहा हूं। इस मार्च 2006 में तो फरवरी आ ही नहीं रही, क्योंकि मार्च से शुरू कर रहे हैं, तो यहां तो अपने को टेंशन है नहीं। फरवरी आ रही है तो कौन से वर्ष की आ रही है? 2007 की आ रही है। अब 2007 मेरा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? बोले कि सर ये तो सामान्य वर्ष है, तो 1 दिन बढ़ा दो, बस केवल 1 दिन बढ़ा दो। अगर लगातार है तो अब समझना, धीरे धीरे इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों पर आने वाला हूं। तो क्या वार हो जाएगा? 1 दिन प्लस कर दिया, क्या आ गया? शुक्रवार। चलो, नहीं समझ में आया, अब ध्यान दो इधर, ध्यान से समझना। मैंने बोला आपके सामने यहां पर कि 12 जनवरी, कौन सी कितनी जनवरी? 12 जनवरी 2008 को मैंने वार दिया बुधवार, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 12 जनवरी 2009 को क्या वार हो? 12 जनवरी 2008 को बुधवार है, मैं बोल रहा हूं कि 12 जनवरी 2009 को क्या वार होगा? महीना और वर्ष महीना और दिनांक समान हो गया, वर्ष क्या हो गई? अलग हो गई। वर्ष क्या हो गई? अलग हो गई। धीरे धीरे मैं इस क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाऊंगा भी, आप समझते हुए चलिएगा। दिमाग में जो प्रश्न आपके आ रहे हैं ना, उनकी टेंशन मत करिएगा, मैं सभी डाउट क्लियर करते हुए चलने वाला हूं। आप घबराइए मत इस बात के लिए, बिल्कुल। बस आपके अंदर जो जोश है ना, उसको कम मत होने देना।
आपके अंदर की जो आग है, जो उबाल है, वो कम नहीं होना चाहिए। जो आपका जो लक्ष्य है वो अर्जुन के तीर सा ही रखना है, और आपका हौसला, आपका जो जुनून, आपका जो अब क्या कहते हैं ना, वो हमारे जो हौसले हैं, जो हमारा जोश है, वो सीमा पर खड़े वीर सा ही रखना है। आपके सारे डाउट मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। अरे हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, कि हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम हौसलों के नवाब हैं। किस्मतों के गुलाम मत बनिए दोस्तों, हौसलों के नवाब बनो। किसके नवाब बनो? हौसलों के नवाब बनो। क्लियर है? ध्यान से समझो। इधर बात मैं बता रहा था आपको, यहां पर हमें वर्ष के ऊपर ध्यान देना है, और वर्ष में भी हमें केवल उस फरवरी माह की विशेष ध्यान देना है। फरवरी माह का विशेष ध्यान इसलिए देना है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई लीप ईयर आ रखी है, और अगर उस लीप ईयर की फरवरी माह उसमें शामिल है तो 2 दिन बढ़ेंगे, और अगर वो लीप ईयर शामिल नहीं है तो वहां 1 दिन बढ़ेगा। अब देखो, मैं जनवरी से शुरू कर रहा हूं। जनवरी 2008, यानी 12 जनवरी है तो 2008 से मैंने स्टार्ट किया इसको। 12 जनवरी 2008 से स्टार्ट किया, इसका मतलब यहां पर फरवरी आने वाली है। कौन सी ईयर की? 2008 की। कौन सी ईयर की? 2008 की। अब 2008 की फरवरी आएगी, इसका मतलब लीप ईयर है कि नहीं है 2008 है? बोले सर है। इसका मतलब यहां अब हमारे पास कितने दिन बढ़ने वाले हैं? 2 दिन बढ़ने वाले हैं। कितने दिन बढ़ने वाले हैं? 2 दिन बढ़ने वाले हैं। समझिए मेरे दोस्तों, बुधवार के 2 दिन बाद क्या आ जाएगा? शुक्रवार। आंसर। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया अभी, एक प्रश्न फिर से देखें। मैंने आपको बोला यहां पर है 10 अप्रैल 2011, 10 अप्रैल 2011 को वार दिया मैंने आपको शनिवार। क्या वार दिया? शनिवार। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 10 अप्रैल, अरे मैं धीरे धीरे आपको लेकर के आऊंगा सभी प्रश्नों पर, आप टेंशन मत करिएगा, अभी समझते हुए चलिएगा आप। मैंने बोला 10 अप्रैल 2011 को वार है शनिवार, और 10 अप्रैल 2012 को क्या वार होगा? अब देखो यहां पर पहले तो मुझे बताना, दिनांक और महीना समान हो गया, बिल्कुल। वर्ष क्या है? अलग है। वर्ष अलग होते हैं, हमें वर्ष के ऊपर जाना है। मैं 2011 पर गया, और 2011 को मैंने देखा कहां से स्टार्ट किया हुआ है? अप्रैल से स्टार्ट किया हुआ है। अप्रैल से स्टार्ट किया हुआ मतलब इसमें फरवरी का आना कोई भी चांस नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि 2012 में पूछ रहा है। अब 2012 में भी कौन से महीना है? अप्रैल वाला महीना। इसका मतलब यहां तो फरवरी आएगी। फरवरी आएगी तो 2 दिन बढ़ेंगे, फरवरी नहीं आएगी तो 1 दिन बढ़ेगा। अब मुझे बताना है कितने दिन बढ़ाओगे दोस्तों? बोले कि सर 2 दिन बढ़ाएंगे। अब मैं यहां पर अगर मैं 2010 कर देता तो 1 दिन कहां चले जाते? पीछे चले जाते। उसकी चर्चा करेंगे अपन, टेंशन मत कर। तो यहां 2 दिन बढ़ाऊंगा तो क्या वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। एक प्रश्न और देखना दोस्तों, मैंने बोला यहां पर आपके सामने कि 5 जून को क्या आता है पता है ना आपको? पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून 2008। 5 जून 2008 को मैंने वार दिया रविवार। क्या वार दिया? रविवार। और मैं पूछ रहा हूं आपसे 5 जून 2011 को क्या वार होगा? यह प्रश्न पूछा जाता है हमसे एग्जाम में, यह क्वेश्चन बनता है अच्छा वाला। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समय हो चुका है। ध्यान देना दोस्तों, 5 जून 2008 तो सबसे पहले हमें बात करनी है 2008 हमारा लीप ईयर है, लेकिन उसकी फरवरी उसमें शामिल नहीं है। अब दोस्तों उसकी फरवरी शामिल नहीं है तो मतलब ही नहीं है अपने को। फरवरी अगर शामिल होगी तो मुझे बताना, देखो 2008 से 9 पर आएंगे, 10 पर आएंगे, 11 पर आएंगे अपन तो। अब देखना 8 की तो फरवरी नहीं आ रही, 9 की। क्या यहां पर मुझे बताना फरवरी 9 की आएगी? 9 की फरवरी आएगी तो क्या 9 हमारा लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है? सामान्य वर्ष। इसका मतलब कितना दिन बढ़ेगा यहां से? 1 दिन। यहां पर भी कितना? 1 दिन। यहां पर भी कितना? 1 दिन। अगर मैं ये 12 कर देता तो यहां कितने दिन बढ़ जाते? 2 दिन बढ़ जाते। लेकिन 12 नहीं, अरे कितना है? 11। तो कितने दिन बढ़ेंगे? 1 2 3। रविवार के 3 दिन बाद क्या वार होगा? रविवार के 3 दिन बाद बोलो क्या होगा? बुधवार। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? एनी डाउट? इस पर प्रश्न अपन कल भी करने वाले हैं, और भी अपन इस पे प्रश्न करेंगे। और किस तरह से भी तो अपन ने बाद वाली बात की है, पहले पे जाएंगे, पीछे भी जाएंगे अपन, तो वहां अपने को क्या करना है, और फिर अपन आगे चलते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और मैंने कहा ना कि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम किसके नवाब हैं? हौसलों के नवाब हैं। तो अपने हौसले को, अपने जोश को, जुनून को, और अपनी मां से किया हुआ वादा
ये नहीं भूलना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूती से बढ़ते रहिएगा आगे तैयारी के साथ में। और अपना टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है, वो धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है। हमारा भविष्य हमारे नजदीक आ रहा है। एक मान के चलो, मैं तो टारगेट तो है जो है, लेकिन हमारा भविष्य है, एक तरह से वो हमारा फ्यूचर है। हमारी जो बची हुई लाइफ है ना, हमारी जो जिंदगी बची हुई है, वो है एक तरह से वो कि हमारी जो जिंदगी बच रही है, हमारी जो लाइफ हमारी बच रही है, वो कैसी गुजरने वाली है, वो चीज निर्धारित करने वाले दिन अब ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं मेरे लाडलों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटे बड़े जो भी हैं, उनसे सभी से मैं निवेदन कर लो, या आप मेरा इसका निवेदन समझ लो, या आप मेरा आदेश समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन समझ लो बस, आप समझ लो बस, आप जो भी है आदेश है या निवेदन है, जो भी है उसको समझ लो और अपनी तैयारी को मजबूत कर लो। बस कुछ नहीं, तैयारी को मजबूत कर लो, इतना ही मैं आपसे कहूंगा। आप भी नहीं, मैं बार बार कहूंगा, तब तक कहूंगा कि जब तक अपन तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में उसी जोश और उसी जुनून के साथ। तब तक के लिए आप अपना परिवार JMD स्टडी को देखते रहिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना परिवार है दोस्तों, और इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। कोई भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, लगातार तैयारी को अपनी करते रहिएगा, ब्रेक मत देना दोस्तों बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में उसी जोश और उसी जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।